सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत, हैप्पी इवनिंग सबको। अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत है। हमने ग्लोबल पिरामिड नाम इसलिए रखा है, वासुदेव कुटुंबकम। साउंड नहीं आ रहा है? फुल साउंड है जी, साउंड फुल रखा है मैंने पास में। अभी ठीक है? हाँ जी। ईयरफोन लगा लो क्या? आ जाएगा बात करते करते, पिच हाई हो जाएगी। चलिए स्क्रीन शेयर करती हूँ के मास्टर्स। चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जो हम ध्यान में क्या बदलाव होता है, चेंजेस, क्या स्टेजेस पे हम गुजरते हैं और वो चीज को कैसे हम समझे। तो इसके बारे में मैं पहले भी एक क्लास लिया है इसके बारे में, आज फिर बता रही हूँ रिमाइंड के लिए। स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन करके कैसे हमारा मेडिटेशन करते समय क्या क्या बदलाव, चेंज होता है, स्टेज आता है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं आनापानसती, यानी आते जाते श्वासों को देखते हुए ध्यान लगाना, पहला स्टेप। हम अपना इन आउट ब्रेथ को देखते जाएंगे तो क्या हो जाता है, अपना विचार मुक्त हो जाएंगे हम। सबसे बड़ा हम डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं विचारों से। विचार ऐसे होता है हमें ये पता नहीं चलता कौन सा विचार काम का है, हमारे जीवन में यूज होगा, कौन सा नहीं है, वो नहीं सोचे बिना हम एक विचार को लेके ऐसे लेके उसका बारे में सोचते सोचते हम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं उसी से। बहुत ज्यादा सोचने से हम डिप्रेशन में, मतलब एक विचार ऐसे उसको हम बदल नहीं सकते, जो आया है फेस करना है, यानी उसको कुछ ऐसे अपनाना है, एक्सेप्ट नहीं करते। जो विचारों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, वो परेशान करेगा ही करेगा। विचार तभी वो डिस्टर्ब वाला विचार में चला जाता है। कोई चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं ना, विचार गायब ही हो जाएगा वही का वही। लेकिन हम लोग उस पे भूनते जाते हैं, घटान पे घटान, घटान पे घटान करते जाते हैं, वो बहुत बड़ा घटान होके परेशान करेगा। तो जैसे हम आंख बंद करते हैं तो हम विचारों से घिरे रहते हैं, तो विचार ही हमें परेशान करता जाता है। तो हमें उस विचार से बाहर आने के लिए हमारा ध्यान करने का पहला स्टेज है, पहला विधि, पहला प्रोसीजर, पहला स्टेप, ऑब्जर्व योर ओन ब्रेथ। अपना खुद का सहज नेचुरल प्राकृतिक श्वासों को देखना। उसको देखते देखते क्या हो जाता है, हम धीरे 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 इसको देखने में हमारा वो बिजी हो जाते हैं। हम टाइम लग वहां अपने आप को हमने लगा लिया श्वास को देखने में। वो भी बोलते हैं हम साक्षी भाव से देखना, ये नहीं है उसमें आप चार बड़ा क्यों हो रहा है, कम हो रहा है क्या, ये नहीं जज करना है। छोटा छोटा है, बड़ा है, हीट, मतलब एक साक्षी भाव से क्या देखा जाता है। कहीं पानी बह रहा है तो हम देखते हैं ना, नदी के साक्षी भाव से देखते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होके नहीं देखते। कहीं समुद्र किनारे खड़े हैं तो साक्षी भाव से उसका वेव्स को देखते हैं। ऐसे यहाँ पे भी साक्षी भाव, विटनेस रूप से, कोई विटनेस रूप समझते होंगे ना, वर्ड में ही है उसका मीनिंग। बाकी सब प्रकृति अपने आप उसको कर रही रहती है, हमें साक्षी भाव से देखना। उसको देखते देखते हम धीरे 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 विचार कम होता जाएगा, हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें श्वास में चला जाएगा, श्वासों को देखने में। उसको देखते देखते हम अपने विचारों से मुक्त हो जाए। शुरू शुरू में ये भी दिक्कत करता है नए मेडिटेटर को, उनको कितना भी हम श्वास देखो तो उनको अपने विचारों पे खींच ले जाता है। तभी हम कुछ कुछ संकल्प कराते हैं, हम अपने भगवान जिनको पूछते हैं, जिन गुरु को आप पूछते हैं, जिन भगवान को आप आराध्य मान के पूछते रहते हैं, आपके ऊपर, आपको उनके ऊपर विश्वास रहता है, हमें कुछ होने नहीं देंगे। वो विश्वास के कारण हम शुरू में आप उनको इनवाइट करिए, तो एक तरह आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है वो भी हमारे साथ है। तो हम वो एक कॉन्फिडेंस से क्या करते हैं, अपने श्वासों को देखने में सक्सेस हो जाते हैं, देखने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब वो चीज कंटिन्यूअसली देखने लगते हैं। तब धीरे धीरे हमारा सेकेंड स्टेप शुरू होता है, उसको कायानुपसना बोलते हैं। कायानुपसन, काया शरीर को, अनुपसन, अनुपसना यानी एक विशेष रूप से देखना, और पसना यानी फूटना भी बोलते हैं, अनु उसको स्पेशल रूप से देखना।
विपස්සना बोलते हैं ना, विपස්සना यानी विशेष रूप से देखना। यहाँ क्या हो जाता है, अनुपස්සना, कायानुपස්සना यानी काया यानी शरीर के अंगांगों को वो क्या करते हैं, विशेष रूप से हम देखते जाते हैं। जब हम थॉटलेस होंगे तब अपना ब्रह्मरंध्र खुलता है, ब्रह्मरंध्र खुलने से कॉस्मिक एनर्जी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रहा रहता है। मैं बीच बीच में इसलिए वो, तो कोई नए मेडिटेटर को कंफ्यूजन ना हो, ये सारे प्रोसेस होता है, आपको उस पर सोचने की जरूरत ही नहीं है। कभी हम ऐसे स्पिरिचुअल क्लास करते हैं ना, हमें ये चीज को क्लियर करा जाता है, तो आप लोगों को इसके बारे में सोचना नहीं है। आपको तो बीच बीच में गाइड कराते हैं ना, बीच बीच में बोलते हैं कुछ नहीं करना, अपना श्वास को देखते जाना, श्वास को देखते रहना। धीरे धीरे आप लोग जब विपස්සना स्थिति में जाएंगे ना, आपको अलग अलग पिक्चर दिखने लगता है, तब क्वेश्चन करने लगते हैं क्या है, ऐसे क्या है। तो ये सारे स्टेज को क्रॉस करने के बाद कायानुपसना, कायानुपसना यानी शरीर को एक एक बॉडी पार्ट्स को स्पेशल विशेष रूप से देखते जाना। तो उसको देखते जाने से क्या हो जाता है, ब्लॉकेजेस क्लीन हो जाता है, धब्बा जो आपके शरीर में विचारों से, सोच से, किसी के बारे में अपने मन में रखा है, कोई बीमारी हो, वो सारे धब्बे क्या होता है, वो क्लींज होता है। उसी में, उसी प्रोसेस में जो होता है ना, उस प्रोसेस में तीन चीजें होती है। एक होता है वेदानुपसना, वेदना यानी, वेदना यानी पेन होगा, वेदानुपसना, वेदना होती जाएगी जब वो क्लींस करता है। तो आज मेरे, अभी इसके बाद बताऊंगी, आज मुझे एक मेडिटेशन क्लास अटेंड कर रही थी मैं, 5 to 7, 2 घंटे का। उसमें क्या था, एस्ट्रल हीलिंग एंड एस्ट्रल सर्जरी करके क्लास था। मुझे पता था, कल बहुत अनइजीनेस फील कर रही थी मैं, कफ कोल्ड हुआ था। इसको क्या बोलते हैं हम, एक बॉडी को कभी ना कभी बहुत ज्यादा एक्सर्शन होता है ना, वो अपने आप को मेंटेनेंस चाहता है। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ये नहीं करना चाहिए, मैं तो ध्यान करते मुझे क्यों आएगा भाई, इससे थोड़ी तो खराब नहीं होगा क्या, इंसान मरेगा नहीं, अमर तो नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी का कभी ना कभी खत्म होने का रहता है। हमें वो एनर्जी भी आ जाएगा, वो शक्ति भी आ जाएगा, हम मृत्यु को भी बहुत खुशी से अपनाएंगे, उसको भी एक पार्टी जैसे मधुरता से मृत्यु को अपनाए। तो जब हमें प्रॉब्लम, कल मुझे लग रहा था बात करने में, तो आज मैंने 2 घंटे, मुझे लगा था ये होता है एस्ट्रल हीलिंग, एस्ट्रल ट्रैवल करके, सॉरी एस्ट्रल सर्जरी। कोई व्यक्ति को कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्ट्रल मास्टर आके उनके बॉडी में अंदर जाके सर्जरी करके, ऐसा लगता है सुई चुभने जैसे अंदर गया। सबका अनुभव सुना था मैंने, हमें हुआ है करके। आज मुझे ऐसे हुआ, 1 घंटा, आधा घंटे करी होगी, मुझे बहुत अंदर से अनइजीनेस लग रहा है, बैठ नहीं पा रही हूँ, ऐसे लेट गई। लेटने के बाद उनका वो गाइड शुरू हो गया, गाइडेंस में बोलने लगी कोई नहीं लेटेगा, स्ट्रेट बैठेगा। तो वो साउंड सुनते ही मैं उठ के बैठ गई, बिल्कुल सीधा बैठेंगे, आपके शरीर में वो एनर्जी, मतलब वो लोग आह्वान करते हैं, एस्ट्रल मास्टर आ रहे हैं, पूरा शरीर में आपका, शरीर के प्रॉब्लम को क्लींस कर रहे हैं। ऐसे बोला मैंने, हर जगह उसको फैला रही थी। इतना अनइजीनेस शुरू हो गया, मैं बंद आंखों से ही बाथरूम चली गई, बिल्कुल मुझे क्या करे समझ में नहीं आया। कम से कम 5-10 मिनट से कुछ नहीं समझ आ रहा, आंखें नहीं खोलना, आंखें बंद में चल रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ, सब कर रही हूँ, घबराहट हो रही है। तो ये सब होने के बाद मैं बाथरूम गई, यूरिन जैसा फील हो गया, सब बाथरूम गई, टॉयलेट गई, सब आंख बंद में ही करके आके ऐसे लेट गई। लेटने के बाद धीरे धीरे मुझे अभी चल रहा था उनका गाइड, वो स्पीकर ऑन रखी थी, सुनाई दे रहा था। और अब ये चीज मेरे साथ इतना पहली बार अनुभव हुआ। मुझे शुरू में होता था थोड़ा पेन जैसे, लेकिन वहां जब हम सेहत विज्ञान करने गए थे, वहां तो सब लोग बोलते थे हमें ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, बिल्कुल चिल्लाते थे। तो लगता था हाँ, होता होगा। बट आज मुझे उसके बाद 10 मिनट बाद इतना रिलैक्स हो गई मैं, ये हमारे पतिदेव, हस्बैंड को लग रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बीच बीच में आके ना मुझे हिला भी रहे थे। तो मैं आंख नहीं खोलना, मैं मन बना ली थी बिल्कुल नहीं खोलना, हमें बोल के भी रखते हैं आंखें नहीं खोलना, क्योंकि वो प्रोसेस जो मास्टर आके हील करे रहते हैं ना, वो प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आता है। तो बिल्कुल हमें उसमें पेशेंस, थोड़ा बहुत ज्यादा हमें एनर्जी, में उनसे ये मांग रही थी, जो एस्ट्रल मास्टर आए, मेरे को अंदर तकलीफ हो रही है, तो उनसे एनर्जी मांग रही थी।
तो अपने श्वास को धीरे धीरे देख रही थी, कर रही थी जो जो कोशिश करना, स्टिल मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था। जब होने के बाद 10 मिनट में आके फिर बैठी रिलैक्स होके, तब मुझे श्वास आए, श्वासों को देखने का ये आया। तब तक मुझे कुछ भी होश नहीं था, पेन ही फील कर रही थी बस, इतना पेन, ऐसा लग रहा था पेट में कुछ चुभ रहा है। तो ये चीज मैं फर्स्ट टाइम अनुभव करी। ऐसे ही नहीं करी थी, दूसरे टाइप का करी थी, बट ये चीज है, ये वेदानुपसना होता है। बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा कल था, मेरा बॉडी चाह रही थी, मैं, हमें बोला जाता है आपको ऐसा होता है ना, कोई मेडिकेशन नहीं लेना है, तो आप अपने बॉडी को रेस्ट मोड में देंगे। हम मेडिटेशन करने में बैठते हैं ना, घबराहट होने लगती है, 10 मिनट 15 मिनट, फिर मैं लेटे लेटे अपने श्वास को देखते हुए सो जाती हूँ, जब नहीं शरीर साथ नहीं देता। तो मैंने सोचा था, कल ही हमें मैसेज आया था वो, कल एस्ट्रल हीलिंग एंड एस्ट्रल सर्जरी है। उसके लिए तो मैं कुछ भी हो जाए बैठूंगी, मुझे ये जो भी प्रॉब्लम है उससे निकल जाऊंगी। फीवर जैसे भी था, बोल रहे थे फीवर है, नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि वो फीवर है तो अंदर वो वर्क कर रहा है, उससे वो फीवरिश आता है, वो मेंटेनेंस कर रहा है बॉडी, हमें उसको सपोर्ट करना है। तो ऑर्गन को बोलना है आपको तकलीफ हो रही है, ठीक करो, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे ये नहीं है हमें है कि बीमार है, मुझे सिर दर्द है, सिर दर्द सिर फटने जैसे हो रहा था, मतलब वो क्या कर रहा था, हील कर रहा था सुबह में इतना जोर से। हीलिंग प्रोसेस हो रहा है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट, वो काम कर रहा है उसका साइड इफेक्ट हो रहा रहता है। जो एनर्जी आता है ना, ये लाइव एग्जाम्पल बता रही हूँ, तभी हम लोग अनुभव पूछते हैं। इससे क्या होता है, जिस व्यक्ति के ऊपर आपको भरोसा है उनके बातों को भी भरोसा आ जाएगा। अब मैं बोल रही हूँ तो ऐसे लगेगा झूठ तो नहीं बोलेंगे, मतलब कोई अननोन बोलता है ना, ऐसे ही बोल रहे होंगे झूठ, मतलब ऐसा लगता है, हमारा लॉजिकल माइंड बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता। जब आप उस चीज को खुद अनुभव करते हैं ना, तब आपको विश्वास आता है। तो ये वेदानुपसना बोलते हैं। वेदानुपसना के बाद चित्तानुपसना। चित्त मतलब क्या है, जो भी आप चित्त संस्कार लेके आए रहते हैं ना पास्ट लाइफ का, पॉजिटिव नेगेटिव, वो वाले चित्त, मेमोरी थॉट्स स्टोर्ड रहता है, उसको वॉश करता है। देखिए, शुरू शुरू में हमें 1 महीने 10-15 दिन हमें बहुत तकलीफ होगा, फिर बाद में ठीक होता है, बहुत अच्छा अच्छा अनुभव होने लगता है, फिर बाद में फिर तकलीफ, मतलब कुछ नहीं होगा। क्या करता है बोलते हैं, पूरा अपने जन्म जन्म कितना अपने जन्म लिया ना कुछ बाइंडिंग रहता है उसका, वो क्लींस करता है, उसको चित्तानुपसना बोलते हैं। हमने जो भी अच्छा बुरा संस्कार करके बांध के आए, कर्मा को, अच्छा है तो हम खुश हो जाते हैं थोड़ा सा ऐसे, कर्मा के हिसाब से उसको क्लींस करता है वो। इसको बोलते हैं चित्तानुपसना। चित्तानुपसना पसना के बाद धम्मानुपसना होता है। धम्मानु ना धर्म, धम्मानु मतलब ये होता है एक तरह का ग्रेट टीचिंग्स ऑफ अनप्लेजेंट फीलिंग्स। एक तरह का अनप्लेजेंट फीलिंग आते हैं, आते जाते, मतलब आप, अब मैं ड्युअलिटी ड्युअलिटी बोलती थी ना, दो तरह के हमारे साथ जिंदगी भर होता है, अच्छा बुरा, दिन रात, सबके लिए दो अपोजिट वर्ड्स होता है। तो वही चीज हमारी जिंदगी में होता रहता है। आपको कभी अच्छा फील हो रहा है तो कभी बुरा फील भी होता है। ये कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। किसी को आपने देखा होगा 24 घंटे में पूरा का पूरा एक ही इमोशनल फीलिंग में आप है क्या, उस फीलिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। तो कभी बहुत अच्छा अनुकूल है तो बहुत अच्छा अच्छा फील करते हैं, प्रतिकूल है तो हम बुरा फील करते हैं। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, इसको भी हमें वॉच करना है। तो ये कब होता है, इसके, ये जो भी वेरिएशन चेंजेस होते हैं ना, इसका इफेक्ट कोई सोल पे नहीं पड़ता है। क्या होता है, सोल पे कोई बदलाव नहीं होगा, ना ही सोल को वेदानुपसना होगा, ना चित्तानुपसना होगा, ना ही धम्मानुपसना होगा, कुछ भी नहीं होगा। इज जस्ट सब चीजें वो बैठ के देख रहे रहते हैं। जब हमें इसके बाद होता है ये तीनों, कायानुपसना में ये तीनों स्टेज होने के बाद हमारा ओवरफ्लो होता है एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, तब हमारा विपसना, विपसना विशेष रूप से ये शिव जी का मुरली थे थर्ड आई खुलने लगता है। तब हम एक तरह का मैनिफेस्ट, मतलब हम अपने आप को रियलाइज करते हैं, मैं ये सब हूं ही नहीं, ना ही मैं वेदानुपसना हूँ, ना ही मैं चित्तानु हूँ, मैं धम्मानुपसना।
ये सारी चीजें मैं इस दुनिया में रहते हुए बंधे हुए अपना ही, मेरा ही मन, बुद्धि, अहंकार, इंटेलेक्ट से मैंने बोला हुआ, मैंने ही बांधा हुआ जबरदस्ती, ये मेरे ऊपर लेयर बने हुए चीजें हैं। इसको जब हम समझते, इससे भी ऊपर उठते हैं, तब हमें तीसरी आंखों का खुलना दिखेगा। वो खुलता है तो हमारा आत्मा का अनुभूति, आत्मज्ञान होगा। आत्मा ने हायर लेवल, सेल्फ को समझना, मैं कौन हूँ। सेल्फ, सेल्फ के बाद हायर सेल्फ, यानी परमात्मा से कनेक्ट। तो वो सारे देख रहे रहते, उसी हिसाब से जैसे हमें अपने अंदर का आत्मा हमें साक्षी भाव से हमें देख रहा है। हम करा गलत काम कर रहे हैं तो ना टोकता है वो, सही कर रहे हैं तो कुछ नहीं बोलता है, वो देख रहा रहता है। हम जब आत्म स्थिति में रहेंगे ना, तब हमें कुछ भी टच नहीं। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं सोल कॉन्शियस में रहिए, सोल कॉन्शियस में। सोल कॉन्शियस में आते ही याद भी कर लेंगे ना, जो भी आपके साथ हो रहा है तुरंत हम उसको टर्न कर लेंगे। ये मेरा नहीं है, कि जो भी हो रहा है इस उमा का, इस शरीर का अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर, माइंड और इंटेलेक्ट, शरीर, माइंड, इंटेलेक्ट, इन तीनों को जोड़ा रहता है अहंकार, ईगो। इस लपेटे में आ जाते हैं हम, सब चीजें भूल जाते हैं सारे के सारे। कभी हम कुछ वे में बना बना बताने जाते हैं, वहां हम अपने आप को कोसों दूर आ जाते हैं अपने अंदर का ही आत्मशक्ति से। सब हम लड़ने लगते, फाइट करने लगते, मैं सही हूँ, मैं सही, अपने आप को प्रूव करने के लिए। हम आर्ग्यूमेंट से आर्ग्यू, आर्ग्यू से आर्ग्यू, आर्ग्यू आर्ग्यू करते करते क्या करते, उस 5 मिनट 2 मिनट के डिस्कशन में इतने सारे कर्मों को बांध देते। आज इसी टाइप का हमने एक मीटिंग अटेंड किया, ऐसे करके हम बोल नहीं सकते, बट आप अपने अंतर स्थिति को देखिए, आप कौन से स्थिति में हैं, किस बात के लिए लड़ रहे हैं। आपको कोई ने हर्ट किया, इंसल्ट किया वाला बात रख के आप लड़ रहे हैं तो कर्म बंधेगा। लेकिन मुझे आपको उनके बातों से हर्ट नहीं हुआ, फिर भी आप लड़ रहे हो एक लोक कल्याण क्रिया कार्य करने के लिए, तब वो आपको कर्म बंधन से मुक्त कराए, तब आप कितना भी लड़ सकते हैं। तभी अर्जुन को बोला गया, श्री कृष्ण ने, आप लड़ो आत्मा में रहते हुए, अधर्म को नाश करने के लिए लड़ो, तो वो आपको कर्म बंधन में नहीं रखेगा। लेकिन हम लोग इससे छूट ही जाते हैं ना, इसमें तो इसमें से बाहर आ जाते हैं। हम सोल कॉन्शियस से हट जाते हैं, तो हट गए तो क्या हो जाते हैं, आत्मा का के हटने से बॉडी कॉन्शियस में क्या क्या हमारे मुंह से निकलता है, उसका कंट्रोल ही हम छूट, कंट्रोल ही हमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। कुछ भी बात हमारे मुंह से निकलेगा, वो वाला का कैसे बंध जाएगा कर्मों को, उसको झेलने के लिए, उसको डिस्चार्ज करने के लिए, उसको क्लींस करने के लिए। सपोज आज आपके साथ ऐसे हुआ, उसको क्लियर करने के लिए आपको आधे घंटे ध्यान करना पड़ेगा, उससे बाहर आने के लिए। फिर साफ करना है आपको, फिर उस व्यक्ति को माफ करना है। माफ है नहीं, अंदर से, आत्मा से, कोई भी द्वेष नहीं है। क्या परिस्थिति में बातचीत होगी, हर चीज भूल के उनको क्षमा करना है। ये चीज बहुत सेंसिटिव है, उतनी ही फट से हमारे ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। ये सारी स्थिति को हम पार करते हुए जाएंगे तो विपස්සना होगा, विपස්සना के बाद निर्वाणा, यानी मुक्ति स्थिति, समाधि स्थिति, निर्वाण स्थिति, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेप जाते हैं तो एनलाइटनमेंट, ये जीते जी हम कर सकते, इसमें जी सकते मुक्ति की स्थिति। मुक्ति की स्थिति में कोई व्यक्ति भी कुछ भी बोलने से हमें कोई भी अप डाउन नहीं हुआ, तो हम मुक्त भाव में, मुक्त स्थिति में जी रहे। उसको सुन के आप कुछ बात बोल रहे हो, वो सामने वालों को नहीं, हमें भी नहीं बोलना। समटाइम्स जो भी गलत हो रहा है तो उसके लिए भी हमें लड़ना चाहिए, दूसरों के लिए लड़ना चाहिए। बोलते एक लेवल तक आत्मा में रहते हुए लड़ना, ये नहीं है बिल्कुल कभी कभी किसी ने बोला तो कोई व्यक्ति जाके पत्थर मार के आता है, ऐसे भी होता है। ये सब सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में यूज होता है, बोलते हैं अपने अपने फायदे के लिए, बोलते हैं कोई 2 3 लोगों को जो बेचते हैं, कुछ कुछ करते हैं, ये सब चीजें है ना, वो व्यक्ति का अधोगति हो रहा रहता है जो इस बात को
थोड़े पैसे के लालच में कोई काम लालच में करता है तो उसका पूरा लाइफ कर्म सिद्धांत उटपटा हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो वो चीज हम क्या डेली सिंपल जीवन जीने वालों को इमिडिएटली रियलाइज होता है मैं गलत हूँ। किसी के ऊपर चिल्ला भी लेते हैं ना, वो शांत बैठते तो लगता है आई एम रॉन्ग। तो वो अपने आप को सॉरी अपने आप से भी पूछेगा, दूसरों से भी बोलेगा सॉरी, माफ कर दो। तो उससे ही उसका कर्म धुल जाएगा। इतना हम आपको मन में आना। चलिए मास्टर्स, हम ध्यान करते हैं इन तीनों स्थिति में आप क्रॉस, इन तीनों स्थिति को पार करते हुए जाएंगे। इसको हम एक्सपीरियंस अनुभव करते हुए ध्यान करेंगे। ध्यान में बैठिए, clasp your fingers and cross your legs, remove your specs and close your eyes and relax your whole body, top of head to bottom of your toe तक रिलैक्स, होल बॉडी को रिलैक्स करते जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने एक एक अंगांगों को शांत करते जाइए, धीरे धीरे। अपने चेस्ट को, बैक, अपर लोअर, स्टमक, बैक साइड, लोअर बैक, legs, thighs, knees, calf muscles, both, whole body, at top of head to सिर से चोटी से लेके पैरों को उंगलियों तक, नाखून तक हम अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। क्यों करना है रिलैक्स? पूरा प्राण शक्ति अपने एक एक अंगांगों में इजीली प्रवाहित हो पाए। कहीं ब्लॉकेज मिला तो, पैरालाइज्ड मिल गया तो उस जगह पे वंचित हो जाएगा प्राण शक्ति को लेने में। इसलिए जब भी आप ध्यान में बीच में उठ के भी कहीं जाते तो वापस आते तो फिर अपना बॉडी को रिलैक्स कराइए। देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन सहज प्राकृतिक श्वास, लाइक साक्षी बॉक्स, विटनेस के रूप से देखते बैठना है। आपको कुछ नहीं करना, अपना सहज श्वास को साक्षी भाव से देखते जाना कैसे जा रहा है हमारा। बाकी सब चीजें अपने आप होता जाएगा। म्यूजिक इसीलिए लगाते हैं हम कोई विचारों से अपने मन को डाइवर्ट ना हो जाए। चलिए मास्टर्स, मैं अभी म्यूजिक लगाती हूँ। श्वास श्वास देखते जाइए। अच्छा, बैकग्राउंड में म्यूजिक नाद सुनते हुए हम अपने ध्यान में
आगे बढ़ेंगे, इनर जर्नी करेंगे, अंतर्मुखी होता है।
फिर मास्टर 5 मिनट्स मौन ध्यान करिए। 5 मिनट मौन ध्यान करके धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए।